मनी मैग्नेट मटका बनाएं। जी हाँ, एक ऐसा मटका या ऐसा घड़ा जो दौलत को खींचे और आपके घरों में खुशियों की लहरें बहरें कर दे। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, आपका काम कारोबार नहीं चल रहा है, या आप परेशानियों में और खास करके रिज़्क की परेशानियों में मुब्तला है। बाहर से कमा के लाते हैं, घर आके वो पूरा नहीं पड़ता, बरकत नहीं होती, और आप चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा तिलिस्म अल्लाह ताला की तरफ से आपके ऊपर कुछ ऐसी मेहरबानी और अनायतें हो जाएं कि दौलत आपके घर की तरफ, आप लोगों की तरफ खींचती हुई चली आए। इतना पैसा आप लोगों के पास आए जो ख़त्म ही ना हो, और उस पैसे की कोई लिमिट भी ना हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मनी मैग्नेट मटका, जी हाँ, पैसे को खींचने वाला मकनातीसी तिलिस्माती मटका, घड़ा, पॉट, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। मनी मैग्नेट पॉट कह सकते हैं, मनी मैग्नेट जो है ना वो तिलिस्माती मटका भी कह सकते हैं, दौलत वाला मटका भी कह सकते हैं। दोस्तों, इंतहाई आसान, इंतहाई मुजर्रब अमल। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं आपकी रिज़्क की मुसीबतें, परेशानियां अल्लाह पाक दूर फरमाए। रिज़्क का मामला अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से जब रहमतें और करम हो जाता है तो हर चीज़ आसान हो जाती है, रिज़्क वाफिर आना शुरू हो जाता है। तो अल्लाह ताला के करम से अल्लाह ताला की मदद मांगे, अल्लाह ताला के कलाम के वसीले से, अल्लाह ताला के कुरान इस्माए हुस्ना के और आयात मुबारका के सदके से आप लोग ये मनी मैग्नेट पॉट या तिलिस्माती मटके को तैयार करें और सारी ज़िंदगी इस फ़कीर को दुआएं दें। जी हाँ, इंशाअल्लाह ताला जिस शख्स ने भी इस अमल को मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक कर लिया, सारी ज़िंदगी वो शख्स मुझको दुआएं देगा अल्लाह के फजल से। सबसे पहले आपने, जी हाँ, आपने कोई एक छोटा सा मटका, घड़ा या पॉट कच्चा लेना है। दोस्तों, कच्चा मट्टी का वो बर्तन हो और उसको आग ना लगी हो, आग के अंदर उसकी सिकाई ना हुई हो, उसकी पुख्तगी आग के अंदर ना हुई हो, बल्कि वो धूप के अंदर खुश्क हुआ हो। इस तरह का कोई भी मटका आप लोगों ने ले लेना है। लेकर, या अगर वो आप बाजार से नहीं मिलता तो मट्टी का कोई भी सांचा, कोई भी चीज़ इस तरह का, उस मट्टी को गूंद कर उसके अंदर होल बनाकर आप लोग उसको खुद एक मटके की शक्ल दे सकते हैं। जब वो सूख जाए तो उसके अंदर आप लोगों ने 5 किस्म के अनाज, जी हाँ, 5 किस्म के अनाज, कोई भी अनाज जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, गंदम, मकई, बाजरा, चावल, चने, ये रख लें 5 चीज़ें। मकई, गंदम, मकई, बाजरा, चावल, चने, 5 चीज़ें आप लोग इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर 5 मुख्तलिफ किस्म के सिक्के डालने हैं जो आपके मतलूबा शहर, मतलूबा वतन, मतलूबा जगह पर इस्तेमाल में आ रहे हों। अगर आपके पास गुंजाइश है तो छोटे छोटे 5 चांदी के या सोने के पीस, सोना अब हो तो मटका कौन बनाए, खैर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करीमों के सदके से मटका सोने से भी भर देगा इंशाअल्लाह। आपने इसके अंदर 5 मुख्तलिफ इक़साम के सिक्के डाल देने हैं। अब आप लोगों ने इसके ऊपर क्या करना है, जी हाँ, जब आपने ये रख इसके अंदर डाल देने हैं तो आपने एक जायफल मुकम्मल लेनी है। उसी वक्त एक जायफल आप लोगों ने लेकर उसके ऊपर 2 ज़ीरो इकट्ठे ऊपर, जिस तरह 8 बन जाता है, लेकिन 8 आपने मुकम्मल नहीं लिखना, 2 ज़ीरो बना के आपने 8 बनाना है। जायफल मुकम्मल हो, साफ सुथरी हो, बड़े साइज की हो। उस जायफल को आप लोगों ने आग में रख देना है, ज़्यादा तेज आग ना हो, वो जायफल जलने लग पड़े। आपने उस वक्त बैठ के जो है सबसे पहले तकरीबन 10 मिनट सूरह ज़लज़ला, जी हाँ, सूरह ज़लज़ला की पहली 2 आयात पढ़नी है स्काला तक, सूरह ज़लज़ला की पढ़नी है। उसके बाद इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब, इसको आपने कम से कम 10 मरतबा 10 मिनट पढ़ना है। इसके बाद अल्लाह ताला के 2 नाम हैं, या नाफियो या वासियो, या नाफियो या वासियो, या नाफियो या वासियो, ये आप लोगों ने 10 मिनट पढ़ने हैं। काउंटिंग आपने नहीं करनी, कोई तस्बीह, कोई चीज़ आप लोगों ने नहीं लेनी, ना ये तस्बीह यूज़ करनी है, ना आप लोगों ने डिजिटल काउंटर इस्तेमाल करना है, आप लोगों ने ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। आपने घड़ी देखकर कम से कम 10 मिनट पढ़ना है दोस्त। 10 मिनट पढ़ने के बाद आपने इन तमाम चीज़ों के ऊपर फूंका, दम किए 3, सुर्ख रंग के कपड़े से इस मटके को उठाकर आप लोगों ने बांध कर अंधेरी जगह में घर में महफूज करके रख देना है।
اگلے روز بھی آپ نے اس طرح کرنا ہے، اس سے اگلے روز بھی آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ آپ نے یہ عمل اس وقت تک دہراتے جانا ہے۔ روزانہ کپڑا کھولنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہوگی۔ جائفل آپ ہفتے میں 1 مرتبہ جلا سکتے ہیں۔ تو دوستو آپ نے اس عمل کو اس وقت تک کرتے جانا ہے جب تک آپ کا مطلوبہ ہدف پورا نہ ہو جائے۔ آپ کا ہدف ہے کہ میں نے نیا گھر لینا ہے، اس کے لیے 1 کروڑ روپے چاہیے، 2 کروڑ روپے چاہیے، نئی گاڑی لینی ہے، بچی یا بچے کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے اتنا پیسہ ہے، میرے سر پہ اتنا قرضہ ہے، یہ اتر جائے۔ آپ جس مقصد کے لیے بھی اس مقناطیسی مٹکے کو تیار کریں گے، اس میگنیٹ پاٹ کو آپ لوگ تیار کریں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا۔ اور جب تک آپ کا وہ مقصد پورا نہ ہو، آپ نے پڑھائی روزانہ کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی 1 مہینے سے 40 دن کے اندر آپ لوگوں کا مطلوبہ مقصد کروڑوں روپے کا بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام فرما دے گا، آپ کو وہ پیسہ آپ کے مطلوبہ مقدار سے زیادہ ہی مل جائے گا، آپ کو مطلوبہ مانگ سے زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ کریم ہے، وہ نافع ہے، وہ واسع ہے، اور وہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب کے دینے والا ہے۔ دوستو مانگے تو صحیح۔ اس میگنیٹ پاٹ کو تیار کریں، آپ کی تمام مالی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ یہ میگنیٹ پاٹ روپے پیسے کو اس طرح کھینچتا ہے جیسے لوہا مقناطیس کو، اس لیے میں نے اس کو میگنیٹ پاٹ کا نام دیتا ہوں۔ دوستو یہ عمل میں جن لوگوں کو بتا چکا ہوں اور جس نے بھی اس کو کر لیا، الحمدللہ اللہ کے فضل سے بے شمار اس کو اللہ تعالیٰ نے رزق سے نوازا ہے۔ دوستو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ خود اس طرح کے عمل کیوں نہیں کرتے، تو پنجابی دی مثال ہے کہ ملاواں دے حکے سکے، اللہ تعالیٰ جڑے نا وہ کریم ہے، کرم کرنا، ہمیں اس طرح کے عملیات کی اجازت نہیں۔ یہ موضوع انشاءاللہ اس پہ کبھی پھر بحث کریں گے۔ تو دوستو اس منی میگنیٹ پاٹ کو آپ لوگ تیار کریں، اس تلسماتی دولت والے مٹکے کو آپ لوگ تیار کریں، اس گھڑے کو آپ لوگ بنا لیں، انشاءاللہ العزیز ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ امید کرتا ہوں عمل آپ کو پسند آئے گا۔ عمل پسند آیا تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نئے عمل میں، اللہ نگہبان۔